नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार से जीवाल में हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में। बिलासपुर न्यायधनी, उस न्यायधनी में मेरे साथ इस वक्त डीएड किए हुए परीक्षार्थी मौजूद हैं। डीएड और बीएड विवाद किसी से छुपा हुआ नहीं है। व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को, व्यवस्था के सियासत से जुड़ी व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों को शायद ये भी नहीं पता है कि बीएड और डीएड विवाद की जड़ जितनी पूर्व सरकार कार्यकाल में थी उतनी सरकार कार्यकाल में भी है। मामला सब जानते हुए भी उस सरकार ने बीएड और डीएड के विवाद को सुलझाने का काम नहीं किया और इस सरकार ने भी नहीं किया। अब बीएड और डीएड जो विवाद है अंतिम चरण में आ चुका है। बीएड किए हुए जो सेवा में है सहायक शिक्षक, वो सरगुजा से राजधानी तक पदयात्रा निकाल रहे हैं और ये वर्ग भी अब राजधानी से न्यायधनी तक की पदयात्रा निकालने की ओर बढ़ चुका है। थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि आज स्थिति क्या है कोर्ट का फैसला आने के बाद। नाम बताएंगे सर, आपका क्या है? अब मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है। दिव्यांग शिक्षक हो आप? जी, मैं दिव्यांग शिक्षक एप्लायर हूँ। कितने दिन से हो गया संघर्ष करते सर आप? सर, हमें संघर्ष करते हुए तो 1.5 साल से ऊपर हो गया है। जब से एग्ज़ाम चालू नहीं हुआ था उससे पहले हम नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किए थे। तो कहने का मतलब हमें तो 1.5 साल से ऊपर हो गया संघर्ष करते हुए। अरे आप बीएड क्यों नहीं किया आप? सर, हम बीएड इसलिए नहीं किए क्योंकि हमें न्यू शिक्षक बनकर हमें मजबूती देना था बच्चों का। अच्छा जी, इसलिए बीएड नहीं किया जी। ये आर्थिक आधार वगैरह कुछ था? आर्थिक आधार तो कुछ नहीं है, बस हमारा जो यही हमारा मतलब आपका सपना था कि मैं सहायक शिक्षक बनूंगा? जी, मेरा सपना सहायक शिक्षक बनने का है। क्या लग रहा है पूरे विवाद को लेके? इस विवाद को लेकर तो हमें लग रहा है कि कोर्ट तो हमें साथ दे रहा है और सरकार से निवेदन करते हैं कि जिस तरह से कोर्ट ने डिसीजन दिया है, 2 अप्रैल को डिसीजन दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना 28 अगस्त को डिसीजन दिया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना अभी 10 दिसंबर को डिसीजन दिया कि सहायक शिक्षक के लिए डीएड वाले ही पात्र है और उसके लिए कोर्ट ने भरोसा है। मतलब जी जी, आप लोग युवा पीढ़ी के लोग हो, एकदम 22 से 25, 26, 30 साल के बीच में अधिकांश लोग होंगे ये लोग जो अभी डीएड किए हुए होंगे, शायद ऐसा ही है क्या कुछ? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये बीएड और डीएड के विवाद के सारे घटनाक्रम में आप लोगों का और आपसे जुड़े हुए लोगों का न्यायपालिका पर कितना भरोसा कायम हुआ और उस बारे में क्या कहना चाहते हो? ये बीएड डीएड विवाद तो अलग चीज़ है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सीजीवाल के और आपका कि आपने सच में उन तबके तक के लोगों तक जुड़े हैं जिसकी आवाज़ पूरे जनता को सुनना चाहिए, जिसकी आवाज़ जो है पूरे देश में फैलना चाहिए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस विवाद में जो जुड़े हैं, मैं इतना कहूँगा सर, जो डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी हैं वो डिप्लोमा का कोर्स इसलिए किए हैं क्योंकि उसके पास लाखों रुपया नहीं है बीएड का फीस का। बीएड का फीस बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है सर। हमारे आसानी से नहीं मिलता है। आसानी से नहीं मिलता सर उसके लिए, और सीट भी नहीं मिल पाता। और हम लोग ज़्यादातर देखोगे जो डीएड कौन किए, जो गरीब लोग हैं सर, जो आसपास से जो दूर दराज क्षेत्र से जाते हैं, जिसका आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं है, उन लोग कहीं से पैसा अरेंज करके 10,000 रुपये के 15,000 रुपये के आसपास करते हैं, उसमें डीएड कर लेते हैं और उसमें खुश रहते हैं सर। सहायक शिक्षक का एक तो सैलरी भी कम रहता है, वर्ग 2 का सैलरी ज़्यादा रहता है। कोई बात नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, जितना पैसा है उतने हम लोग कोर्स करते हैं और उसके हिसाब से हम सहायक शिक्षक में खुश रहेंगे। ये केवल डीएड का बात है। अब मेरा जो सवाल था कि आप लोगों का और आपसे जुड़े हुए लोगों का, परिवार के लोगों का, आपको देखने वाले लोगों का, इस फैसले से जुड़े जो भी चीज़ें हैं, न्यायपालिका पर कितना भरोसा आप लोग का बना है और न्यायपालिका को आज की स्थिति में किस नज़र से देख रहे हो आप? क्योंकि एक ये भी है कि सरकारें इस मामले को 4 बार अवमानना की स्थिति आ गई। सर, मैं कहना चाहूँगा न्यायपालिका ही देश की धरोहर है सर। यदि कहीं पर विवाद होता है तो न्यायपालिका ये नहीं देखता कि ये छोटा है कि बड़ा है कि उच्च है कि निम्न है सर। हमें न्यायपालिका पर ही पूर्ण विश्वास था
और अभी ये विश्वास और अटूट हो गया है कि उसने पूरा सच्चे जो रूल्स नियम आर्टिकल है, जो संवैधानिक दायरे हैं, जो लोकतंत्र में होना चाहिए, वही चीज़ वो आज भी किया है, कल भी करते हुए आ रहे हैं। पूरा विश्वास था हमें कि हमको न्याय मिलेगा और वो न्याय हमें मिला सर। 2 अप्रैल का जजमेंट भी मिला हाई कोर्ट से, 8 अप्रैल का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया, जिसमें भी कहा कि प्राथमिक शिक्षक में डिप्लोमा वाले शामिल रहेंगे। लगातार केस चलते रहा, SLP लगाए, विरोध में जा कर के BEd वाले भी लगाए, सरकार भी लगाए सर। 15 जुलाई को जजमेंट आया, 6 से 7 केस को खारिज किए क्योंकि उन लोग भी शामिल करवाना चाहते थे प्राथमिक में, BEd वाले को नहीं हो सकता बोले। 28 अगस्त 2024 को भी आया, उसमें भी स्पष्ट रूप से बोला है सर कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है 2 अप्रैल 2024 को, वो सही है और उसको स्टेट गवर्नमेंट को पालन करना पड़ेगा। ये 28 अगस्त 2024 को कहा है और उसके बाद सरकार नहीं माने सर, तो हमें कंटेम्प्ट में आना पड़ा हाई कोर्ट में। कंटेम्प्ट का सुनवाई सर सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, 10 दिसंबर 2024 तक आया है, 7 सुनवाई हो गया सर। कंटेम्प्ट के सुनवाई में 7 सुनवाई पहली बार मैं देख रहा हूँ सर। मतलब हाई कोर्ट के तो इतना सुनवाई हुआ सर, जजमेंट भी आ गया, हाई कोर्ट से 7 बार हो गया, सुप्रीम कोर्ट से 3 बार जजमेंट आ गया, कंटेम्प्ट का सुनवाई में 7 सुनवाई हो जाता है। कंटेम्प्ट में 3 बार बोला गया है, 6 नवंबर को बोला गया इन लोगों को चयन सूची जारी करो, 28 नवंबर को बोला गया 2 सप्ताह में ज्वाइनिंग देना है, 10 दिसंबर 2024 को फाइनल अल्टीमेटम लिख करके कहा जाता है कि 2 सप्ताह के अंदर नियुक्ति दो सर। हमें पूर्ण विश्वास था कोर्ट पे, हमें पूर्ण विश्वास है न्यायपालिका में कि हमको न्याय मिलेगा और न्याय दिया सर। बस विनती हमें सरकार से, देखिए सर अभी हो क्या रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ये चीज़। आप सरकार हो सर, पूर्व सरकार ने क्या किया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया इसलिए आप उसको बदला गया है। आप वर्तमान में आए हो, आपसे उम्मीद क्या रखेगा युवा कि आप लोग हुए गलती को आप निराकरण करेंगे और जो सही चीज़ है आप किसी के लिए एक पक्ष ना रखिए। हालांकि उन्हें बचाने के लिए कोशिश किया, छोड़ दीजिए, जो भी किया हो गए, किसी की तरफ मत सोचिए क्योंकि हम भी छत्तीसगढ़ के बच्चे। सही बात है, हम भी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं, उन लोग भी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं। अच्छा एक बात बताओ, पूर्व सरकार के कार्यकाल में जब ये गलती हो गई, वहाँ के अधिकारी तो सब चर्चित है, किस्सेदार के थे जो प्रमुख शिक्षा सचिव होते थे उस दौर में, शायद ये सरकार क्यों नहीं समझी कि भाई हमसे उस समय गलती हो गई। अब कोर्ट मामला कोर्ट में भी है और इस समय जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे मेरे ख्याल से बृजमोहन अग्रवाल जी और सेक्रेटरी थे शायद कमल सिंह परदेसी, उनके पास गए तो वो लोग क्या कहते थे एकदम? सर जब 2 अप्रैल 2024 को जजमेंट आया था, उससे पहले भी 2 बार भाजपा की गवर्नमेंट में काउंसलिंग करवाए थे, हमने कोशिश किया था कि अभी मत दीजिए सर जब तक फाइनल जजमेंट ना आए। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल चूँकि उस टाइम शिक्षा मंत्री थे, बृजमोहन अग्रवाल सर जी का एक ही सवाल था सर, और जवाब यही था कि जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला आएगा हम उसके अनुरूप करेंगे। ये आश्वासन दिया गया था। लगातार हम विधायकों के पास जाते थे, यही आश्वासन देते थे कि जब भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा हम तुरंत पारित करेंगे, त्वरित गति से कार्य किया जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला आया सर, हम 6 अप्रैल को गए थे उसके पास, उसके बंगला में, नहीं सर नहीं किए। आज तक हम लोग सर भटक रहे हैं। अप्रैल से जजमेंट आया सर, 9 महीना हो गया सर, आज तक भटक रहे हैं। मतलब ये इस बात को कोई दोष नहीं दे सकता कि गलती खाली उस सरकार की नहीं थी, इस सरकार की भी गलती है कि इस BEd और DEd के विवाद को ज़बरदस्ती तोड़ दिया गया है। ये 7 बार की जो अवमानना की आप बात बता रही है, स्थिति नहीं आती। अगर वक्त रहते सरकार निर्णय ले लेती तो जो 14 महीने का वो सफ़र कर रहे हैं, वो जो शिक्षक हैं जो अभी सेवा में है, उनको उतनी तकलीफ नहीं होती है ना। मतलब आज जो स्थिति इनकी है इसके लिए कहीं न कहीं जो वर्तमान की सरकार ये भी जवाबदार है। नहीं, हम लोग बिल्कुल वही कह रहे हैं कि देखिए पूर्व की सरकार ने क्या किया, गलत किया कि सही किया, इसलिए आप अभी आए हैं। आपका जिम्मेदारी बनता है पूरा प्रदेश को कैसे चलाना है, कैसे संभालना है। क्या गलती जो सरकार ने किया, पूर्व गलती, उसको तुम सुधारो। और जो नए बच्चे हैं हमको जल्दी नियुक्ति दो। हम तो चाहते हैं कि उन लोग को भी समायोजन करें ना। यदि सरकार के पास कोई रास्ता है, उचित रास्ता है उसके पास, तो करे समायोजन, हमें कोई विरोध नहीं उसका। हम चाहते हैं हमें जल्दी नियुक्ति दें, उन लोग को पद मुक्त करके जल्दी से कहीं जगह समायोजन करें। दोनों पक्ष क्या रणनीति है सर अब आगे की, हाल फिलहाल के दूरों में, क्योंकि मेरे ख्याल से आचार संहिता जल्दी लगने वाली है। आचार संहिता लगने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति मिल जाए, जिससे कोई बाधा उत्पन्न ना हो नियुक्ति में, क्योंकि सरकार बार बार यही बहाना करती। पिछले बार आचार संहिता लगा था, चुनाव है, ऐसा वैसा करके। यह अभी जैसे 15 दिन, लगभग 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया है, इसके अंदर कार्रवाई हो जाता है ठीक है, नहीं तो हम फिर वही आंदोलन करेंगे दोबारा। जैसे तूता में हम लोग किए थे लगभग 20-22 दिन,
अभी चर्चा क्या चल रही है एकदम? अभी जैसे न्याय यात्रा निकाले थे हम लोग पहले, अभी नहीं हुआ तो फिर से हम लोग न्याय यात्रा निकालेंगे और सरकार के विरोध में। कहाँ से निकालोगे? देखिए सर, हम तो कोशिश करेंगे कि सरकार के खिलाफ हम नहीं जाना चाहते हैं सर। देखिए सिंपल सवाल है, हम नहीं जाना चाहते सरकार बिना निष्पक्ष कार्य करे, लेकिन इफ एंड बट यदि नहीं होता है सर तो हम राजधानी से न्यायधानी के पास आएंगे। इसका रीज़न भी एक है क्योंकि राजधानी में पूरा राज्य का एक केंद्र होता है, पूरे छत्तीसगढ़ के पूरा प्रदेश के नागरिक राजधानी पर डिपेंड रहता है। और राजधानी के जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को न्याय कहाँ मिलेगा? न्यायधानी बिलासपुर में। तो वहाँ से शुरू करके हम लोग न्यायधानी में आएंगे न्याय मांगने के लिए। हमारा एक सांकेतिक जो पद यात्रा रहेगा, राजधानी से शुरू करके न्याय यात्रा निकालेंगे। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो सब नौबत ना आए। हम नहीं चाहते कि सरकार के खिलाफ जाए, हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष को समायोजन करे, जो भी करे, और लेकिन हमको जल्दी नियुक्ति दें। तो ये है डीएड के परीक्षार्थी 14 महीने से वनवास काट रहे हैं और वनवास के दौरान किस दरवाजे पर नहीं गए हैं और दरवाजे की चौखट पर अपने मत्था न रगड़े होंगे। लोग मंदिर मस्जिद जाते हैं, लेकिन ये व्यवस्था के जिम्मेदार लोग राजनेताओं के पास जा के अब आदी हो गए हैं। आज इनकी भी स्थिति ये है कि जा के आंदोलन कर के एक कैडर तैयार हो गया है सरकार की इस 14 महीने की नीति की वजह से। अब देखते हैं, राजधानी से इनको राहत नहीं मिली तो आखिरी इनके लिए न्यायधनी ही है और इन्होंने जो भी पाया है, लड़ा है, न्यायपालिका के बदौलत ही इनको मिला है। संविधान के लिए कहते हैं शिक्षकों को कि इन्होंने जो भी पाया, आंदोलन के शिक्षा कर्मियों के बारे में कहा जाता है कि उनको जो भी मिला, लड़के मिला है, संघर्ष से मिला है। तो ये जो कैडर है, इनको जो भी मिला है, लड़के मिला है और इस लड़ाई में इनको जो आसरा मिला है वो न्यायपालिका से मिला है। अब देखते हैं न्यायपालिका के आदेशों का पालन वर्तमान की सरकार कितना करती है और इनके मुद्दों को लेकर, इनकी बातों को लेकर, इनके नियुक्ति को लेकर कब स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी होते हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सजीवाल से मनीष जसपा की रिपोर्ट। धन्यवाद।